नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस पूरे वर्ल्ड में क्या है। ठीक है, और ये गोची लियोंग से लिया गया है, जिसमें कि एक इमेजिनरी और एक कॉन्टिनेंट्स को लेके और बनाया गया है ये, और ये मिल जाएगा गोची लियोंग में। तो इसमें क्या है कि अर्थ है, तो इसका बेसिक यही हम लोग को भी जानना है कि जैसे कि हम लोग एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, हमें पता है 0, 23 डिग्री, हाफ, 45, 60, ये सब है ना। लेकिन इसमें हम लोग आइडियल कंडीशन लेते हैं, 0 to 30 डिग्री को मानते हैं ट्रॉपिकल, और फिर 45 to 60 को मानेंगे टेम्परेट, और फिर 90 के ऊपर जो है सब पोलर पोलर वाली जो रहती है। तो बेसिकली ये कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि आइडियल कंडीशन लेने से क्या होगा कि हमें इजी पड़ता है कोई भी चीज़ फिर समझना। तो जैसे ये हमें पता है 0 डिग्री है ना, और फिर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ साउथ। उसके बाद आ जाता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। लाइकवाइज यहाँ भी ऐसे ही रहता है। तो ये एक बेसिक है जो हमें पता है, फेरल्स लॉ, फिर हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है कहाँ कहाँ रहता है। फिर हाई प्रेशर विंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स होता है, पैलेंट्री विंड्स जो होती है वो। तो ये जो पैलेंट्री जो अपना रहता है विंड, प्लेंट्री विंड, यही रहता है बेसिकली जो सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज ये सब को, या मानसून जो इफेक्ट हो रहा है सब इसी फैक्टर से हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड होता है। पर हम लोग को मेजर जो इन्फ्लुएंस होता है वो, और जो आपका क्लाइमेट है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत सारे फैक्टर्स है, कोरियोलिस फोर्स, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ओशन करंट से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है। तो हम लोग इसमें जो है कन्वीनियंट के लिए 30 डिग्री लिए हैं, 23 डिग्री हाफ नहीं लिए हैं, आइडियल कंडीशन लिए हैं इसमें। तो पहले तो जैसे कि इसको अगर मतलब टाइम उतना नहीं है लेकिन खुद से बनाना है, तो जैसे हमने बना लिया एक फिगर लेकर, ठीक है, कि पूरा ऐसे किए और डिवीज़न दिए। डिवीज़न में हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री दिए, और ये एक कॉन्टिनेंट को बता रहा है। इसमें क्या है कि आपका अब याद है टोटल कितने क्लाइमेट है वर्ल्ड में, तो ये 11 है। कहीं से भी उठा के देख लेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है कि, और इससे ही मतलब यही से क्वेश्चन आता नहीं है, इसी से क्लाइमेटिक आपको सारा समझ में आ जाएगा। कोई भी खड़े हो जाइए मैप में और देखेंगे तो यही होगा। तो टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टर है क्लाइमेट वर्ल्ड में। और इसको डिवाइड से 0 to 10 को इक्वेटोरियल किए हैं, फिर 10 to 30 जो है वो ट्रॉपिकल है, और फिर आपका 45 to 60 या 30 to 60 बोल दीजिए वो टेम्परेट है, और फिर पोलर है। फिर यहाँ पे हॉट इक्वेटोरियल है क्योंकि 0 to 10, फिर हॉट ट्रॉपिक, यहाँ पे ये जो है हॉट टेम्परेट है, फिर वार्म ओशन है, और कोल्ड टेम्परेट है। तो होता क्या है, जब जैसे जैसे हम लोग डिवीज़न कैसे होता है, जैसे ये जो एरिया है ना, ये हमारा जो आगे जाता है, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कूल, कूल, ठीक है। तो कूल रहता है ये, और फिर नहीं ये कूल नहीं रहता, ये कोल्ड, सॉरी ये हट के हो गया, ठीक है, ये कोल्ड रहेगा, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो कूल, फिर वार्म, और यहाँ तक हॉट। तो जब इक्वेटर ऐसे भी हम लोग ग्लोब को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड, ठीक है। तो हॉट नीचे इक्वेटर के पास, फिर वार्म, फिर कूल, फिर कोल्ड, ठीक है। तो ये जो है ना कोल्ड है, ये कूल है, तो यहाँ कोल्ड है, जो 90 डिग्री है वहाँ पे कोल्ड, फिर कूल, फिर वार्म, और यहाँ से आपका पूरा हॉट चला जाता है, ठीक है। ये क्योंकि हॉट डिज़र्ट है, फिर हॉट। और याद रखना है सीक्वेंस कि पहले कौन सा है, हॉट, कूल, कोल्ड, और हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड, ये एक। और फिर याद करने के लिए तरीका क्या है कि क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं LCM HCF। तो इधर का जो है ना LCM, तो लॉरेंशिया, चाइना टाइप, मॉनसून टाइप। फिर जो बीच में है
वो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। तो SSS साइबेरिया, स्टेपे, सवाना। फिर BMW हॉट, तो BM हॉट, तो ब्रिटिश, मेडिटेरेनियन एंड हॉट डिज़र्ट। सबसे पहले इसी चार्ट को हमें मगअप कर लेना है पूरा। फिर है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसको डिवाइड किए तो जो अर्थ है उसके जो ईस्टर्न साइड है वो ईस्टर्न मार्जिन है, जो वेस्टर्न साइड होगा वो वेस्टर्न मार्जिन होगा, जो बीच में है वो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल है। अभी यही जो हमें उसका नेमिंग बताएंगे। जैसे कि अब पहले मैकेनिज़्म समझते हैं कि क्या है। अब हमें पता है कि ईस्टर्ली जो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। आप ईस्ट टू आता है, क्योंकि नाम पता है ना, विंड का नाम किस तरह से ईस्ट से आ रहा है। तो ईस्टर्ली, तो अगर इस तरीके से, एक सेकेंड, जीरो टू 30 डिग्री पे ईस्टर्ली विंड आता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे मॉनसून स्ट्रॉन्ग है, फिर धीरे धीरे सवाना में थोड़ा सा है, और हॉट डिज़र्ट में आते आते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और यही मेंस का क्वेश्चन भी था कि वाई हॉट डिज़र्ट आर सिचुएटेड इन, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था मेंस में। तो ये क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर धीरे धीरे आते आते विंड अपना स्ट्रॉन्ग छोड़ती है, या फिर कॉन्टिनेंट्स के इफेक्ट से बोलिए, या फिर डिस्टेंस वाइज है, करते करते यहाँ पे आते ही ईस्टर्ली विंड जो है मतलब वीक हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए अपना है ना कि हमें यहाँ पे मॉनसून मिलता है। इंडिया का लोकेशन के वाइज भी देखिए तो मॉनसून आता है, फिर सवाना अफ्रीका वाले, एंड फिर उधर जाते ही हॉट डिज़र्ट आ जाता है, अफ्रीका वाला पार्ट हो गया ये सब, ठीक है। और या फिर हमारा अगर हम अपना भी देखेंगे सहारा डिज़र्ट वाला, तो ये सब एरिया। फिर हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ये। अब इसमें क्या है, यही जो डिवीज़न है पहले इसको याद कर लेना है। तो जो वोजी लियोंग भी है, एक एक दो दो चैप्टर हैं, ज़्यादा मतलब शॉर्ट है। तो जैसे ये 15 है, ये चैप्टर 16 है, ये 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके डिवाइड है। बट हमें उसको नहीं पढ़ना है, ये चार्ट हमें बस याद करना है, और उसका तरीका बता दिए हैं। और ये चीज़ 0, 10, 30, 45 और 60, 90 वाला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोरेंशिया चाइना, LCM ऑलवेज प्रेजेंट इन ईस्टर्न मार्जिन, ऑलवेज एट सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ओशन नियर। तो जो ओशन है टेम्परेचर जो है कम होगा, और थोड़ा दूर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमें पता है लैंड और सी ब्रीज वाला है बात। फिर BM हॉट, ब्रिटिश, मेडिटेरेनियन हॉट डिज़र्ट, ऑलवेज वेस्ट मार्जिन। अगर हमने किसी का नाम पूछ लिए कि चलो आप बता दो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन किसका नाम है, ठीक है, तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेट को बोलेंगे। फिर अगर हमने पूछा कि चाइना टाइप ईस्टर्न मार्जिन, मतलब ये अगर नाम देंगे तो आएगा चाइना टाइप ईस्टर्न मार्जिन कहाँ पे है, तो चाइना टाइप। या फिर ईस्टर्न मार्जिन वार्म, ईस्टर्न मार्जिन कहाँ पे है, तो चाइना टाइप। फिर है कॉन्टिनेंटल, फिर पूछे सेंट्रल कॉन्टिनेंटल आपको कहाँ कौन सा टेम्परेचर है, तो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल में कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल कॉन्टिनेंटल में कूल टेम्परेट बोल दिए तो साइबेरियन होगा, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वार्म ओशन पूछे तो स्टेप पे आएगा, ठीक है। मतलब कि पहले इस चार्ट को पूरे तरीके से कंठस्थ हो जाना है, ठीक है। जैसे कि हम पूछे कि ईस्टर्न मार्जिन हॉट ट्रॉपिकल कहाँ पे है, तो ईस्टर्न मार्जिन यहाँ है, ठीक है, हॉट ट्रॉपिकल यहाँ है। तो हम मॉनसून टाइप के क्लाइमेट को बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहा ईस्टर्न मार्जिन वार्म ओशन, तो वो होगा चाइना टाइप। अगर रहा सेंट्रल कॉन्टिनेंट हॉट ट्रॉपिकल, तो वो होगा सवाना। फिर अगर पूछे कि वेस्टर्न मार्जिन वार्म ओशन, वेस्टर्न मार्जिन वार्म ओशन, तो वेस्टर्न यहाँ है, वार्म ओशन यहाँ है, यानी 45 डिग्री, मतलब कि 30 to 45 डिग्री की बात हो रही है, मेडिटेरेनियन की बात हो रही है, मतलब 45 मेडिटेरेनियन। फिर अगर पूछे कि हॉट इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंटल, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप, तो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है,
ठीक है। या फिर हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पूछ देगा सीधा, तो ये पता है हमें 0 to 10 डिग्री की बात हो रही है। इसी तरीके से ये नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस चाइना टाइप को ना दे के पूछेगा ऐसे ही। ईस्टर्न मार्जिन पूछ देगा, मेरीन पूछ देगा, मेरीन इसलिए पूछेगा क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन कोस्टल में मेरीन टाइप का रहेगा, इसलिए बोल देगा। तो ये घुमा घुमा के एग्ज़ाम में पूछते हैं। बट ये एक जो चार्ट है इससे सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस चार्ट को कंठस्थ कर लेना है और इसको याद कर लेना है। आज पहले छोटा सा टास्क है, याद कर लेना है, बाकी ये सब चीज़ें हो जाएगा। जो अलग अलग हम लोग क्लाइमेट को देख लेंगे वो कोई बात नहीं है, बट पहले ये चार्ट कंप्लीट होना चाहिए आज।